नमस्ते, मैं रेणु आर्यन आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक होगी। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो जब हम बैठते हैं तो या खड़े होते हैं, जैसे भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के लोक लगाए जाते हैं। लोक क्या होते हैं आपको भी बताते हैं। मेडिटेशन करने के वैसे तो कई प्रकार होते हैं। कोई सोकर मेडिटेशन करता है, कोई खड़े होकर मेडिटेशन करता है, कोई किसी मतलब अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है। लेकिन जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हम 3 लोक लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर, जिससे कि हम मेडिटेशन आराम से कर सके। मेडिटेशन के अंदर जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे पास ही रहे। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे पास से वापस ना जाए, बाहर ना जाए। उसके लिए हमें 3 लोक लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले जब हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों को फोल्ड करते हैं, अपने पैरों को मोड़ते हैं, मोड़ के बैठते हैं। लंबे नहीं रखते हैं उनको, हम खोल के नहीं बैठते हैं, हम उनको बंद करके बैठते हैं। तो ये लॉक हो जाता है, पैर लॉक हो जाते हैं, लेग्स हमारे लॉक हो जाते हैं। इसको लॉक लगाने के लिए हम कोई सा भी आसन ले सकते हैं। कई प्रकार के आसन होते हैं, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। कोई भी आसन आप ले सकते हैं। उसमें आपको कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में आप अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो उस आसन में आप बैठकर अपने पैरों को लॉक कर लीजिए। लॉक करने से क्या होगा, हमारे पैरों में से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे पैरों में ही रहेगी, हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉक, जिसके अंदर हम कोई भी आसन ले सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपने शरीर में ये 3 लोक लगाकर फिर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान में जाना है। दूसरा लोक है हमारे हाथों का लोक, हाथों के द्वारा लगाने वाला लोक। हाथों को हम क्रॉस करते हैं। आप हाथों की जो मुद्राएं होती हैं, कोई भी मुद्रा आप ले सकते हैं। जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, जो बुद्धा हैं, उन्होंने कई प्रकार की हस्त मुद्राएं बताई हैं जो कि हम योग के अंदर ध्यान के अंदर यूज कर सकते हैं। हर उंगली का अलग अलग औचित्य होता है। हमारे हथेलियों में, हमारी उंगलियों के अंदर 5 तत्व होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। आकाश, जल, वायु, अंतरिक्ष और अगला अग्नि तत्व। जो तत्व होते हैं, जो 5 तत्व होते हैं वो हमारी उंगलियों में निहित होते हैं। जब हम हस्त मुद्राएं अलग अलग तरह से करते हैं तो उन हस्त मुद्राओं का अलग अलग तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो जो हस्त मुद्रा हमने यूज करनी है वो हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें कौन सी हस्त मुद्रा यूज करनी है, हम किस लिए योग ध्यान में जा रहे हैं। हमने अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करना है। वो दूसरा, कंफ्यूजन जो हमारे अंदर रहता है उस कंफ्यूजन को दूर करना है। हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती है उनको दूर करना है। मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हस्त मुद्राएं बताई गई हैं। उन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करके हम ध्यान में जा सकते हैं। इन हस्त मुद्राओं के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगी। आप चाहे तो ये वाली मुद्रा ले सकते हैं, आप चाहे तो सिंहासन वाली मुद्रा ले सकते हैं, ये वाली। आप चाहें तो कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं जो कि मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉक। फर्स्ट लॉक हुआ आपका पैरों के द्वारा लगाने, जिसमें आपको पैरों को क्रॉस करना है और आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है। किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्ट रह सके उस आसन में आप को बैठना है। दूसरा, आपको हाथों के द्वारा लॉक करना है। हाथों को आप क्रॉस कर सकते हैं, हाथों के ऊपर हाथ रख के बैठ सकते हैं। आप हाथों को कोई सी मुद्रा में भी रख सकते हैं। जब आप हथेलियों को आप जब नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करके आप थोड़ा सा गैप कीजिए और उनको यूं करके आप जो ये अंगूठा होता है उसको सीने पे लगाइए और आपको ध्यान में
जाना है। आपको इन मुद्राओं के बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगी। फिलहाल आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि 3 लोक कौन कौन से होते हैं। अब तीसरा लोक जो होता है वो हमारे आंखों का लोक होता है। हमें अपनी आंखों को बंद रखना होता है। आंखें जो कि विचारों का आदान प्रदान करती हैं, सबसे ज़्यादा विचार हमारे आंखों के द्वारा ही हमारे शरीर में जाते हैं, मन मस्तिष्क में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सांसों द्वारा ध्यान करते हैं या फिर थर्ड आई चक्र पर फोकस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी आंखों को हम अगर बंद करते हैं तो विचार वहीं पर रह जाते हैं। विचार को आने का, अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलता है, वो पथ ही हम बंद कर देते हैं। तो ये था तीसरा लोक। पहला लोक, आपको अपने पैरों पे लोक लगाना है, पैरों को क्रॉस करके बैठना है। दूसरा, आपको अपने हाथों पे लोक लगाना है, हाथों को जो भी मुद्रा आपने लेनी है उस मुद्रा को लेना है। और तीसरा, आपको आंखों को बंद रखना है। जब तक आपने योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जब तक आपने इन तीनों लोकों को नहीं खोलना है। प्रथम, जब आप बैठ गए हो, जिस भी मुद्रा में आप बैठे हो उसी मुद्रा में आपको अंत तक रहना है। और फिर जब आप उठते हैं, ध्यान में से निकलते हैं, जब आप निकलते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को रब कीजिएगा। आंखों को खोल के अपने हाथों को तो धीरे धीरे रब कीजिए और उनको आप 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखिए। रखते हुए आप अपने ब्रह्मरंध्र से होते हुए, ब्रह्मरंध्र जो कि हमारे जो सिर होता है, सिर के ऊपर कपाट के ऊपर जो सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है वो ब्रह्मरंध्र होता है। उस रंध्र पर अपने हाथ को रखना है और पूरे शरीर पर आपको ले जाते हुए अंत में धरती माता को प्रणाम करना है। तो ये थे हमारे मेडिटेशन करने के लिए जो हम 3 लोक लगाते हैं, वो बताए मैंने। आप ये लोक लगा के देखिए, आप ध्यान में बैठ के देखिए, आपको ध्यान करना बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपका मन मस्तिष्क एकाग्र होने लग जाएगा और धीरे धीरे ध्यान में जाने लग जाएंगे। आप कहेंगे कि अगर हम कई प्रकार के मेडिटेशन मैंने आपसे बताए हैं। कई बार हम प्रकाश के थ्रू या कोई मोमबत्ती जलाकर या दिया जलाकर हम आँखों के द्वारा वो मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम आँखों को बंद नहीं करते हैं। तो ये हर मेडिटेशन के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो ये नियम सिर्फ मैंने आपको सांसों के द्वारा जो ध्यान किया जाता है या थर्ड आई चक्र के लिए जो ध्यान किया जाता है उसके लिए ये 3 लोक बताए हैं। और जो भी अलग अलग मेडिटेशन हैं उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आशा करती हूँ आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। आप ये 3 लोक लगा के अवश्य मेडिटेशन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त होगा। आपको हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फॉलो कीजिए। और जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आजू बाजू दोस्तों को, अपने फैमिली को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मेडिटेशन के बारे में पता चल सके और वो भी ये ज्ञान अर्जित कर सके। फिर मिलेंगे आपसे इसी उम्मीद के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेणु आर्यन आपके लिए फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद।